बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है सबका? खैरियत? और जी बिल्कुल, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का, जो बेसिकली मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोडक्शन से। ठीक है। अब आज का सेशन जो है वो इस सेंस में इम्पॉर्टेंट है कि वो लोग जिन्होंने अभी तक जॉब नहीं की, जिनको पता नहीं है कॉर्पोरेट कल्चर का, कुछ आइडिया हो जाएगा। ठीक है। और फिर जो हम लोग अभी तक कर रहे हैं उसका अपने लिंक कैसे करना है। ठीक है। जैसे भी हमने पिछले सेशन में टीम्स बनाई थी और रिपोर्टिंग फॉर्मेट पे हम बात कर रहे थे, तो फॉर्मेट रिपोर्ट कौन किसको कैसे कर रहा है ये भी समझ में आएगा। ठीक है। और आगे भी जब हम बात करेंगे अपने मल्टीपल सेशंस में, तो आपको समझ आएगा कि जो जो चीजें हम कवर कर रहे हैं उन सब का आपस में लिंक कैसे करना है, सबको आपस में यूज कैसे करना है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि यू विल बी कनेक्टिंग डॉट्स। ठीक है। तो इंशाल्लाह ये चीजें चलेंगी साथ साथ। अच्छा, अब जो है वो इस तरह से आपने समझना है कि सबसे पहले कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो जब शुरू होती है, ठीक है, तो उसमें टॉप पे एक बंदा काम कर रहा होगा। ठीक है। अरसलान, आप ना ये टाइप करना जो पोजीशंस में मेंशन करूंगा। ठीक है। तो टॉप पे जो बंदा होगा वो होगा जनरल मैनेजर, उसका आप जीएम भी कहते हैं, या सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है। तो ये टॉप लेवल पे जो बंदा है वो है। ये भी रिपोर्ट कर रहे होंगे किसी न किसी बोर्ड को। ठीक है। बोर्ड में जो है वो, उसको एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी कहते हैं। बोर्ड जो है वो सीईओ से पूछ रहा होगा कि भाई आपकी कंपनी क्या कर रही है, आप कहाँ तक पहुंचे हो, क्या चल रहा है। आपको हमने एक विजन दिया था, आपको हमने एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स दिए थे, वो आप अचीव कर रहे हो कि नहीं कर रहे। ठीक है। तो सीईओ जो है या जनरल मैनेजर जो है वो भी किसी न किसी को जवाबदेह होता है। तो हम टॉप लेवल की बात कर रहे हैं कि टॉप पे आपका सीईओ है या जनरल मैनेजर है, और वो ऊपर से रिपोर्ट कर रहा है अपने बोर्ड को। अच्छा, अब जो सीईओ है उसके नीचे क्या आता है, इसका ना एक हम ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जिसका हम ओबीएस भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या होगा कि जनरल मैनेजर या सीईओ के नीचे उसका एक तो सेक्रेटरी आ रहा होगा, या उसने कोई अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस या मैनेजमेंट ऑफिस की तरह से कोई ना कोई डिवीजन या डिपार्टमेंट रखा होगा, वो आ रहा होगा। ठीक है। या जनरल सेक्रेटरी आ रहा होगा। इस तरह करके कोई ना कोई उसको रिपोर्ट कर रहा होगा, लेकिन डायरेक्टली जीएम के नीचे मल्टीपल डायरेक्टर्स आ रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है किस किस ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है और कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक जेनेरिक आइडिया ये है कि सीईओ या जनरल मैनेजर के नीचे मल्टीपल डायरेक्टर्स आ रहे होंगे। ठीक है। जैसे डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिर डायरेक्टर ऑफ सेल्स, डायरेक्टर ऑफ एचआर। तो इस तरह करके मल्टीपल डायरेक्टर्स होंगे। ठीक है। और फिर डायरेक्टर्स के नीचे मल्टीपल मैनेजर्स आ रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, अब हो सकता है कि मार्केटिंग में नीचे जो है वो एक सोशल मीडिया मैनेजर आ रहा हो। ठीक है। एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मैनेजर आ रहा हो। इस तरह करके दो तीन मैनेजर्स आ रहे होंगे। ठीक है। तो उस डायरेक्टर को तीन या चार मैनेजर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। और इसी तरह से फिर हर मैनेजर के नीचे या तो उसका टीम लीड होगा, ठीक है, या सुपरवाइजर भी हो सकता है, और या जो है वो उसके नीचे असिस्टेंट मैनेजर भी हो सकता है, और या फिर उसके नीचे डायरेक्टली टीम्स होंगी, चार पांच छह बंदों की, आठ बंदों की, 10 बंदों की टीम होगी। ठीक है। मोस्टली जो है वो मैनेजर के नीचे टीम लीड होगा, दो टीम लीड हैं, और हर टीम लीड के नीचे चार पांच बंदे हैं। ठीक है। तो इस तरह से ना एक स्ट्रक्चर बनेगा। अब आपको समझ आ रही है? इसमें टाइप इन करें जिसको समझ आ रही है। ठीक है। डीजीएम, डायरेक्टर जनरल मैनेजर, जीएम को जवाबदेह है, डीएम मालिक को, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, कहीं पर ना कंपनी में स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो वो अगेन डिपेंड करेगा किस ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है। सही है। अच्छा जी, अरसलान ने भेज दिया है जीएम, फिर जीएम या सीईओ होगा। ठीक है। उसके नीचे डायरेक्टर्स हैं, फिर नीचे मल्टीपल मैनेजर्स होंगे जो हर डायरेक्टर को रिपोर्ट कर रहे हैं, और देन फर्दर मैनेजर के नीचे उसके मल्टीपल टीम लीड्स हैं या सुपरवाइजर्स हैं, और फिर उसके नीचे मल्टीपल टीम्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो जैसे मैं आपको शेयर करता हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टॉप पे सीईओ है, सीईओ के नीचे मल्टीपल प्रेसिडेंट्स थे। ठीक है। प्रेसिडेंट के नीचे मल्टीपल वाइस प्रेसिडेंट थे, और वाइस प्रेसिडेंट के नीचे फिर फर्दर जो है डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स के नीचे फर्दर सीनियर मैनेजर्स हैं, फिर मैनेजर्स हैं, और फिर सुपरवाइजर्स हैं, और फिर मजीद उनकी टीम्स हैं। तो ये मल्टीपल लेयर्स हैं। ठीक है। ये 7-8 लेयर्स बनती हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इट्स अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। तो डिपेंड करता है आप कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे आपने अपनी कंपनी का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अच्छा, अब इसको लिंक करते हैं जो हम लोग कर रहे थे।
तो मैंने आपको थर्सडे को क्या बताया था कि आप लोगों के अब लीडर्स हैं और आप लोग उनको रिपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब हमने तीन टीम्स बना ली। टीम्स के नीचे एक तो टीम्स हैं, ठीक है, टीम रिपोर्ट कर रही है लीडर को, और ये 3 लीडर रिपोर्ट कर रहे हैं मुझे, ठीक है। अच्छा, और मेरे और लीडर्स के साथ बीच में कौन कनेक्ट हो रहा है? अरसलान भी है, ईमान फातिमा भी है, उस्मान साहब भी है, कोऑर्डिनेटर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो अभी तक हमारा स्ट्रक्चर बना है, सही है। अच्छा, अब इस स्ट्रक्चर में आप और क्या ऐड करेंगे कि जो टीम लीडर्स हैं ये अपनी अपनी टीम में डेलीगेट्स ऐड कर लें, ठीक है। डेलीगेट्स अपने अपने ऐड कर लें कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं मोहम्मद फरीद की, तो जब फरीद ने अपना कोई काम देना है किसी को, ठीक है, तो वो किसको देगा? वो अपनी टीम में से अगर आप अगेन डिपेंड करता है कितनी बड़ी टीम है, अगर आपकी टीम में 10 लोगों से ज्यादा है तो 2 में डिवाइड कर लें। तो फिर आप क्या करेंगे कि एक जो है वो आपका डेलीगेट होगा और उसके नीचे 4 लोग हैं, और फिर एक और डेलीगेट है और उसके नीचे 4 लोग हैं, ठीक है। तो चार चार लोगों की टीम्स बन गई, फर्दर सब टीम्स बन गई, आप उसको कह लें, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि हर टीम लीडर के लिए 1 या 2 डेलीगेट होंगे जिनको आप काम बताओगे और वो आगे से काम करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर समझ रहे हैं आप? लेट्स से कि हम बात करते हैं यहाँ पर इकरा है हमारे पास, तो इकरा एक टीम मेंबर है। इकरा ने डायरेक्टली बात करनी है जो डेलीगेट होंगे जिनको नया ये रोल जिनको दिया जा रहा है, ठीक है, और उनसे पूछना है, उनको बताना है जो भी कंसर्न है। लेट्स से उमर एक डेलीगेट बन जाता है, तो इकरा उमर से बात कर रही है कि जी मुझे ये इशू आ रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैंने कैसे करना है क्या नहीं करना। और उमर जो है अगर जितना हेल्प कर सकते हैं करेंगे, जहां पे वो फंस जाएंगे वो भी आगे अपने बॉस से बात करेंगे, वो अदनान साहब से बात करेंगे कि जी मैं यहाँ पे फंस गया हूँ। अच्छा अदनान, क्योंकि हम सेम नेम है तो लेट्स से डिफरेंट नेम, सोबिया मैडम से बात करेंगे कि जी मैडम मैं यहाँ फंस गया हूँ, अब इसको मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। और मैडम सोबिया बताएंगी कैसे करना है, अगर उनको भी नहीं पता चल रहा तो फिर वो मेरे से पूछेंगे कि जी कैसे करना है, ठीक है। पहले अपने कोऑर्डिनेटर से अगर काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे से बात करेंगे भी ये चल रहा है, सही है। यहां तक समझ आ गई बात की? ठीक है, बिल्कुल, ये सब जो है वो अब्दुल सलाम बता रहे हैं कि सब बड़ी मीटिंग में होता है, बिल्कुल। अच्छा देखें, एक बात जो है ना बता दूं, मैं आपको बल्कि याद करवा दूं, इंशाल्लाह विद इन 3 मंथ्स आपकी पोजीशन चेंज करनी है हमने, ठीक है। तो आपने लिंक्डइन पे जगह जगह अपना, मोस्ट लाइकली कोशिश तो है विद इन अ मंथ हम कर दें कि आपने जगह जगह जो है वो अपनी पोजीशन प्रॉपर डालनी है, ठीक है। जो स्टार्टिंग में जो है वो स्मार्ट इर्तिकाज के साथ होगी, ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट होगी, या सेल्स एग्जीक्यूटिव होगी, कोई ना कोई पोजीशन होगी। लेकिन उस पोजीशन के लिए आप रेडी हो, ठीक है। आपको रिपोर्टिंग पता होनी चाहिए, आपको कम्युनिकेशन पता होनी चाहिए, ताकि जब आगे जाके एक्चुअल ग्राउंड में निकलना है काम के लिए, जॉब के लिए, तो ये सारी चीजें आपके लिए नॉर्मल हो, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता हो कि मैंने मीटिंग में जाना है तो कैसे बैठना है, क्या बात करनी है, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर आपको पता हो, आपके अपने काम का स्ट्रक्चर आपको पता हो। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज शेयर करता हूँ। मैं काम कर रहा था बैक इन 2001 की बात है। ये थी कंपनी का नाम, ये थी कपड़ों का, किड सिटी नाम था इसका, ठीक है, न्यू जर्सी में। और ये बच्चों के कपड़ों की दुकान थी, काफी बड़ी दुकान थी, ठीक है, बहुत बड़ा शोरूम था इनका। तो इसमें मल्टीपल 4-5 सेशंस बने हुए थे, ठीक है। इन्फेंट्स का अलग था, न्यू बॉर्न का अलग था, और 4 to 6 ईयर्स अलग था, 6 to 12 अलग था, गर्ल्स का राइट साइड पे, बॉयज का लेफ्ट साइड पे। तो काफी बड़ा शोरूम था और अच्छी खासी सेल्स थी इसकी। तो यहाँ पर जब मुझे एक जो मैनेजर है उसने मुझे हायर किया, और फिर मेरा जो काम था वो वहाँ पे था वेयर हाउस में, ठीक है। तो जो हमें डिलीवरी आती थी वो हम रिसीव करते थे, उसको प्रिपेयर करते थे, फ्लोर पे भेजते थे, और फिर तकरीबन 4 बजे 5 बजे के बाद ड्यूटी फ्लोर पे हो जाती थी, और फिर मैं वेयर हाउस से फ्लोर पे आ जाता था जहाँ पे कस्टमर होते थे। तो होता ये था कि मुझे जो है वो कंपनी का जो मैनेजर था मोहम्मद, वो के काम कहता था, ही वॉज इजिप्शियन, कि भाई ये ऐसे ऐसे करना है, ये काम करना है, उसने मुझे टास्क दे दिया, मैं टास्क कर रहा हूँ। अब एक और जो है वो मैनेजर वहां पे आ गया, सैमी, ठीक है। वो कभी कभी आता था, वो तकरीबन हफ्ते में 2 या 3 दिन वो होता था, और 2 या 3 दिन मोहम्मद होता था, और 1 या 2 दिन होते थे जब दोनों होते थे, ठीक है। अच्छा, अब जिस दिन दोनों हैं उस दिन मुझे एक दिन सैमी ने कोई काम कहा, और उसने कहा जी उस तरफ जाओ, जाके ना ये फलां काम करो। अब मैं उधर जाने की जगह मैं इधर जा रहा हूँ, और ये एक दफा हो गया, मैं जो मोहम्मद ने मुझे टास्क दिया था मैंने करना था वो करके मैं आ गया, फिर मैंने जो सामी ने कहा मैंने वो कर दिया। तो ये जब दूसरी तीसरी दफा हुआ तो मुझे सामी ने कहा सेम, मैं इधर जा रहा हूँ, उसने काम मुझे जो कहा है वो उधर है। तो मुझे कहता है कि अच्छा मेरा निक नेम ना वहाँ पे यूएस में ब्रावो था, तो कहता है ब्रावो कम हियर। मैंने कहा यस। कहता है व्हाट डिड आई आस्क यू टू डू। मैंने कहा मैं तुमने मुझे ये कहा करने को।
तो कहता है वो तो इधर है ना, तो तुम इधर जा रहे हो। तो मैंने कहा वो मोहम्मद ने मुझे कहा था ये करना है। तो कहता है अच्छा सुनो, आज के बाद जब भी कोई काम मैं कहूंगा ना, तुमने पहले वो करना है। तो जो मोहम्मद ने कहा होगा ना, वो तुमने बाद में करना है। ठीक है। अच्छा, और तब मुझे ये भी समझ में आया, उस दिन पता चला कि जो सैमी था वो कंपनी का मालिक था। ठीक है। तो वो मोहम्मद का भी बॉस था। तो ये स्ट्रक्चर मुझे उस वक्त नहीं पता था। तो मुझे, मेरे लिए तो मुझे जो बॉस है वो मोहम्मद है, उसने मुझे हायर किया, मुझे जो कह रहा है वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये एक स्ट्रक्चर आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, जब आप जॉब कर रहे हैं। आपका डायरेक्ट बॉस कौन है, उसका बॉस कौन है। तो बॉस का बॉस जो है ना, वो आपका भी बॉस है। ठीक है। तो जब वो आपको कुछ कहेगा करने को, तो आपने वो करना है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, इस पे जो है ना वो स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए। आपने अपनी डायरेक्ट सुपरवाइजर को बाईपास नहीं करना। उसने कुछ कहा है और आप जो है वो कह रहे हो नहीं मैं कुछ और करूंगा। कंपनी में पॉलिटिक्स होती है। ठीक है, हर कंपनी में होगी। कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा। आपने पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अच्छा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ताकि उसका नुकसान आपको ना हो। लेकिन आपने पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना, ताकि नेगेटिव इंपैक्ट आप पे ना आए। ठीक है। आपका काम है डेली बेसिस पे, आपके जो टास्क दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, वो आपने पूरे करने हैं, अच्छे तरीके से पूरे करने हैं। आपकी लर्निंग हो रही है, कंपनी की ग्रोथ हो रही है, इस पे ध्यान देना है। इस चीज पे ध्यान नहीं देना कि अच्छा यार वो खालिद को फला काम दिया है, मुझे क्यों नहीं दिया। अच्छा वो सोबिया को ये कहा और इकरा को ये कहा है, तो मुझे क्यों नहीं कहा। तो रिगार्डलेस किसको क्या मिल रहा है, आप अपनी ग्रोथ देखें। अपने अपना ऑब्जेक्टिव देखना है, अपने स्ट्रक्चर पे काम करना है, अपनी ग्रोथ पे काम करना है। ठीक है। आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं ये ज्यादा जरूरी है निस्बत इसके कि बाकी कितना बुरा है, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकते हैं, दें। ले सकते हैं, लें। अदरवाइज आप कहते हैं कि यार काइंडली मेरे से ना, मतलब इस काम के बारे में बात मत किया करो। आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू से नो। आपको सीखना पड़ेगा कि आपने अगले को कब मना करना है कि यार ये काम हमने नहीं करना, ये बात हमने नहीं करनी। ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज शेयर करता हूँ आपसे। मैं कंपनी में ट्रेनिंग करवा रहा था, और हमारा लंच ब्रेक हुआ। ठीक है, तकरीबन को तीसरे चौथे दिन की बात होगी, और ये तकरीबन एक महीने का लंबा प्रोग्राम था। अब जो प्रोग्राम मैनेजर थे, जो कंपनी की तरफ से थे, वो और मैं इकट्ठे हैं, हम लंच किया, हम लंच करके वापस आ रहे हैं। तो बाहर आने के वक्त ना, वो अरबी कहवा होता है, वो उन्होंने रखा हुआ था कि भाई ये लें और आप बाहर जाके बैठें। सीटिंग अरेंजमेंट की हुई थी उन्होंने। तो हमने लिया और लेके जो है ना वो बाहर आ गए। तकरीबन आप समझ लें कि काम पे जाने से पहले कोई अगेन 5-10 मिनट के लिए आप इजी होके बैठ जाएं। इस तरह का कॉन्सेप्ट था उनका। तो अब जब हम वहां से वो गावा वगैरह लेके आए हैं और बैठने लगे हैं, ऑलरेडी 3-4 लोग पहले से बैठे हुए थे, जाहिर है जिनको हम जानते हैं, और वो जान पहचान के लोग थे। तो जो मेरे साथ मैनेजर थे, उन्होंने अनाउंस किया इन ऊंची आवाज में, ठीक है, आवाज बुलंद, कि ओके लेट्स हैव अवर ऑफिशियल गिबत टाइम। यानी वो जो है कह रहे हैं कि यार ये ऑफिशियली गिबत करते हैं बैठ के, कि कौन क्या कर रहा है, किसका क्या चल रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। ठीक है। तो बेसिकली कल्चर जो है ना कंपनी का जब बनता है, तो इस तरह के टॉक्सिक सेंटेंसेस भी आ जाते हैं। टॉक्सिक लोग भी होते हैं, ठीक है, जहरीले लोग, जो अपना तो उन्होंने बेड़ा गर्क किया ही होता है, वो बाकियों को भी कर देते हैं। तो आपका काम ये है कि पहचाने और उन लोगों से दूर रहें। ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने दूर रहने का ये मतलब नहीं है कि आप जो है ना वो अगले को एटीट्यूड दिखाएं। ठीक है। दूर रहने का ये मतलब भी होता है कि आपने इन गपशप में इन्वॉल्व नहीं होना। ठीक है। स्टे अवे। वो 4-5 लोग बैठे हैं, खड़े हैं, आपको पता है कि वो गलत बात कर रहे हैं, गिबत कर रहे हैं लोगों की, वो किसी की बुराई हो रही है। ठीक है। और सम हाउ नेगेटिव डिस्कशन चल रही है, आप उसमें शामिल ना हो। ठीक है, ये बड़ा सिंपल है। तो और ये सबसे आसान तरीका है अपने आप को ट्रबल से दूर रखने का। अदरवाइज कल को क्या होगा कि अच्छा जी वो जो है ना फलां बात हो रही थी, हाँ अक्सा भी थी वहां पे, उसने भी ये बात जो है वो सुनी थी, और यकीन उसने भी कोई काम खराब किया होगा। तो वो सारा का सारा जो है ना इल्जाम अक्सा पे आ जाएगा, और जो है ना वो कल को जो नुकसान होना है वो अक्सा को होना है, और किसी को नहीं होना। क्योंकि सबसे ज्यादा बेहतर पर्सन उन सब में, सबसे ज्यादा नॉन पॉलिटिकल अक्सा थी। अब वो फंस गई है। तो अपने आप को इस तरह की चीज से दूर रखना है। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने ना अपने वो जो एंटीना होते हैं ना, रिडार रिस्क मैनेजमेंट का, वो बड़ा ओपन रखना है कि हम भी कहाँ पे नुकसान हो सकता है, कहाँ पे गलत बात हो रही है। जैसे आपको समझ आए, जैसे कुछ फीलिंग हो, वहां से कट लें। ठीक है, दूर हो जाए वहां से। ठीक है। अच्छा जी, अब जो है वो इसके अलावा ये स्ट्रक्चर की जो हम बात कर रहे थे, फरीद आपका सवाल है कोई, प्लीज आप पूछो। अनम्यूट कर लो, पूछो आप। जी फरीद, आपकी आवाज नहीं आ रही। आई थिंक आपका माइक शायद ऑन नहीं है, तो आपको अपना माइक पहले अपना ना लॉग आउट करके लॉग इन कर लो। ठीक है, या क्वेश्चन टाइप कर दो, जो आपके लिए इजी है, क्योंकि आपका माइक मेरे ख्याल में नहीं चल रहा।
जी फरीद, आप अपना सवाल पूछ लें। जी कोई मसला नहीं है। जस्ट वांट टू मेक श्योर, हमारे पास दो फरीद हैं, एक मोहम्मद फरीद और एक फरीद मुगल। तो जस्ट वांट टू मेक श्योर कि दोनों सेम हैं या अलग अलग हैं। अच्छा चले खैर। ठीक है, चलो जब माइक ऑन होगा तो फिर आप सवाल पूछ लेना, ठीक है, मसला नहीं है। अभी जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो आज का मैं कवर करना चाह रहा हूँ वो है रिस्क मैनेजमेंट पे, ठीक है, सॉरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे। रिस्क जो है वो आगे आएगा जब हम थोड़ा सा और कवर करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, ठीक है। आपका जो वीक 27 ऑगस्ट है ना, वो कंप्लीट वीक जो है वो मोस्ट लाइकली 1 या 2 हफ्ते पूरे पीएमपी ट्रेनिंग पे होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग पे, ठीक है। उसको इंशाल्लाह उस्मान साहब भी लीड करेंगे, देन आई विल आल्सो बी पार्ट ऑफ इट, जो बीच में जहां भी जरूरत पड़ेगी। तो 27 ऑगस्ट का वीक जो है वो इंशाल्लाह आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पीएमपी का वीक होगा। तो पीएमपी है क्या? पीएमपी स्टैंड्स फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, ठीक है। और ये यूएस बेस्ड, अमेरिकन बेस्ड सर्टिफिकेट है उन लोगों के लिए जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर्स बनना चाहते हैं या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड में काम करना चाहते हैं। तो पीएमपी जो है वो, अब प्रोजेक्ट क्या होता है बेसिकली? प्रोजेक्ट है दैट हैज अ स्टार्ट एंड एंड, ठीक है। एक टाइम पे स्टार्ट हो रहा है और उसने एक जगह एक टाइम पे मुकर्रर वक्त पे खत्म होना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम शुरू करते हैं आज 13 अगस्त से एक टावर बनाना या एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना, ठीक है। तो ये जो है वो 2 साल चलेगा और 2 साल बाद हमें इसको कंप्लीट करना है। तो ये 2025 अगस्त 14 को कंप्लीट हो जाएगा। और जब कंप्लीट होगा तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक यूनिक रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, हमें एक यूनिक प्रोडक्ट मिलेगा। चाहे वो एक टावर की शक्ल में है, चाहे वो एक सॉफ्टवेयर है, चाहे वो एक घड़ी है जो यूनिक आपने बनाई है, ठीक है, पहला डिजाइन है, पहली घड़ी है। तो वो जो है एक कंप्लीट यूनिक आउटपुट मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसके जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना किसी भी प्रोजेक्ट डेफिनेशन के, वो ये है कि प्रोजेक्ट इज समथिंग दैट वी स्टार्ट एंड इट हैज एन एंड, एंड इट हैज अ यूनिक आउटपुट, यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक सर्विस, ठीक है। अच्छा, ये जो घड़ी की मैंने बात की, अगर आप प्रोडक्शन में आ जाते हैं, ठीक है, और ये बार बार बना रहे हैं, ठीक है, जो जिस तरह के तंदूर पे रोटियां बन रही हैं वो तो रोटियां बनाई जा रहा है बंदा, ठीक है। और इसी तरह से जो है वो आप मैकडोनल्ड्स पे जाते हैं तो बर्गर बनाई जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आप जो है वो गाड़ियों पे जाएं तो ये सुजुकी आपकी बनी जा रही है, आल्टो बनाई जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेशंस होगा, ठीक है, इसका प्रोडक्शन भी कहते हैं कि प्रोडक्शन में आ गए हैं या आप ऑपरेशंस में आ गए हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दो काम करती है, या वो प्रोजेक्ट्स बना रही होती है या वो ऑपरेशंस पे काम कर रही होती है, ठीक है। और दोनों क्या दे रहे हैं? प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करेंगे तो पैसा मिलेगा, और अगर ऑपरेशंस कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, क्योंकि कस्टमर आपको पे कर रहा है ना, अब बैंक है या हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ऑपरेशंस। वो एक ही चीज बार बार कर रहे हैं, पेशेंट आया उसको चेक किया, इलाज किया, भेज दिया, पेशेंट आया चेक किया, इलाज किया, भेज दिया। तो वो ऑपरेशंस में है, एक ही चीज बार बार कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ डिपार्टमेंट सपोर्ट फंक्शन होते हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स जो है ना प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, वो लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे और सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद मोस्ट लाइकली वो सॉफ्टवेयर फिर ऑपरेशंस में आ जाएगा, उसको आप यूज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अच्छा, आज जो है ना हमने आपकी अटेंडेंस भी लेनी है, तो इसलिए जो है ना वो मेक श्योर के अटेंडेंस के बगैर कोई ना जाए, ठीक है। क्योंकि आज हम फिल्टर करेंगे वो उन लोगों को जो हमारे ग्रुप में रेगुलर नहीं आ रहे या वो नहीं आ सकते, ठीक है। क्योंकि हमारा जो आईएलपी मास्टर ग्रुप है उसमें कोई 50 के करीब लोग हैं। तो जो लोग नहीं कंटिन्यू करना चाह रहे या नहीं कर सकते, अनलेस इफ उनको कोई इशू है, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, अदरवाइज हम उनको ग्रुप से निकालेंगे ताकि हम इसको फिल्टर आउट करें और वो लोग रहें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मजीद जो है वो कुछ गाइडलाइन तो अभी शेयर कर लेता हूँ कि जैसे हमने 3 ग्रुप बना लिए, ठीक है। अच्छा, अब ग्रुप जो है जो बन गए हैं, आप लोग अपने अपने ग्रुप का नाम रखना चाह रहे थे तो कुछ ने रख लिया है, कुछ ने सिर्फ टीम 2 जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप टीम का नाम लिख के ILP-2 डाल दें, ठीक है, ILP-3 डाल दें, जो भी टीम का नाम है। तो ILP-1 ILP-1-2 का मतलब है कि ILP बैच नंबर 1 है और इसकी टीम कौन सी है? -1 2 3, ठीक है, वो टीम है। तो इस तरह करके आपने नाम रखना है। टीम लीडर्स के लिए ये मैसेज है खास तौर पे कि अपनी अपनी टीम का नाम इस तरह रख लें, क्योंकि अभी मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि कौन सी टीम कौन सी है। तो आपका नाम और फिर ILP-1
जो भी टीम नंबर है, ठीक है, 1 2 3 कर लें। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो अच्छा, जो लेट आए हैं कोई मसला नहीं है, कल से जो है वो, क्योंकि हमने इस हफ्ते से टाइम चेंज कर लिया है, हम लोग 5:30 सऊदी टाइम और 7:30 पाकिस्तान टाइम से ज्वाइन कर रहे हैं। हमने आधा घंटा पीछे कर लिया, ठीक है, नमाज के लिए, कि मगरिब की नमाज जो है वो अब जरा टाइम क्योंकि पीछे आता जा रहा है, इसलिए हमने इस तरह किया है। तो काइंडली याद रखें और कल से जो है ना वो टाइम पे ज्वाइन करें। छोड़ना नहीं है सेशन आपने, क्योंकि हमने अटेंडेंस करनी है आज, ठीक है, तो प्लीज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी जो है वो ग्रुप की कम्युनिकेशन सुन लें जरा, ठीक है, खास तौर पे आप लोग सब रेडी हैं, ध्यान मेरी तरफ है, ओके कर दें ताकि मुझे पता चले भी सब लोग सुन रहे हैं। अच्छा जी, तो ध्यान मेरी तरफ है कि बात जो है वो सोबिया ओके, मुदस्सिर सेशन नंबर ओके, फरहीन ओके, खानसा ओके, नूर ओके, फरहीन, रैयान, सानिया ओके, फातिमा ओके, असलान, इकरा, खदीजा, बदर, ठीक है, साकिब ओके, अक्सा ओके, रोहमा ओके, मुकद्दस ओके, आसिया ओके, अदनान ओके, फातिमा, इकरा, ईमान, अब्दुलसलाम, मुकद्दस, चलिए वेरी गुड, मरियम, अंबर, ठीक है, सही है जी, सब ओके है। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट मैसेज है वो ये है कि आप लोगों ने डायरेक्टली मेरे से बात तब करनी है जब कोई बड़ा मसला है, ठीक है, कोई क्राइसिस सिचुएशन है ना, तब आपने मेरे से बात करनी है डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट मैसेज मुझे तब करना है। सही है, समझ आ रही है? अच्छा, अगर आपको फीडबैक चाहिए किसी पोस्टर पे, कोई चीज पे कम्युनिकेशन करनी है, तो आप किसको कम्युनिकेट करेंगे? अपने टीम लीड को, डेलीगेट को, ठीक है, अपने डेलीगेट को, जो अभी हम डिसाइड करेंगे कि हर टीम का डेलीगेट कौन है। सही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पहले बताया है कि इकरा जो है वो अपने डेलीगेट को कांटेक्ट करेंगे कि जी ये मैंने पोस्टर बनाया है, देखें कैसा है, ठीक है, ये मैंने असाइनमेंट कर ली है, ये क्लियर हो गई है, सबमिट करवा दें ग्रुप में, मसला नहीं है, लेकिन अब बताएंगे अपने टीम डेलीगेट को, ठीक है। अच्छा, डेलीगेट जो है वो कंफर्म करेगा अपने टीम लीड को, ठीक है, जैसे कि सोबिया हैं, टीम लीड है, अब वो डायरेक्टली सब 10 12 बंदों से बात नहीं कर रही होंगी, वो सिर्फ अपने उन 2 बंदों से बात कर रही होंगी जो उनके डेलीगेट हैं, या एक बंदा जो डेलीगेट है टीम में, हम अभी डिसाइड करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर होगा, और मुझे जो है वो टीम लीड में डायरेक्टली मैसेज कर रहे होंगे कि जी ये हो रहा है, ये चल, क्लियर है, बात समझ आ रही है? अच्छा, आज जो है मैंने आपको पीएमपी और लीन सिक्स सिग्मा का थोड़ा सा बताना है, ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हो गई है, ताकि जो है वो कल हम डैशबोर्ड पे बात करें कि हमने डैशबोर्ड कैसे बनाना है। ये जो स्ट्रक्चर हो रहा है ना अभी, इस स्ट्रक्चर की रिपोर्टिंग होनी है। रिपोर्टिंग क्या होगी कि हमने क्या किया, कितना काम किया। अब मैं रिमाइंड कराता हूँ आपको, हमने टाइम मैनेजमेंट किया था, तो टाइम मैनेजमेंट में मैंने एक एक्टिविटी दी थी आपको कि आप लोगों ने अपना वो टेबल बनाना है, ठीक है, कुछ लोगों ने बनाया था, ग्रुप में शेयर भी किया था, और मैं भूला नहीं हूं, और हमने उसको रिवाइज और उसको हमने रिव्यू भी करना है, ठीक है, अभी करना है आगे जाके। तो बेसिकली क्या होगा कि आपके जो टीम लीडर्स हैं ना, वो मुझे कंफर्म करेंगे जब रिपोर्टिंग पे हम काम करेंगे कि जी मेरी टीम के 10 बंदे हैं, और हाँ 10 के 10 ने ये बना लिया हुआ है, ठीक है, तो रिपोर्टिंग पे काम होगा, और डैशबोर्ड से मुझे पता चल रहा होगा कि किसने कितना काम कर लिया है, किसका काम डिले हो गया, किसका काम पूरा हो गया है, ठीक है। देखें, वो हमने सेल्स का, मार्केटिंग का क्या असूल था, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। इसी तरह से कंट्रोल का एक असूल है, व्हाट यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट इम्प्रूव। इंप्रूवमेंट का एक ये जो असूल है कि अगर आपको कोई चीज पता ही नहीं है, आप उसको कैसे ठीक करेंगे, आप एक चीज मेजर ही नहीं कर रहे, ठीक है, ब्लड प्रेशर है या शुगर है, ठीक है, अल्लाह ताला सबको अच्छी सेहत बरकत दे, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि शुगर हाई जा रही है और प्रॉपर खाना पीना खा रहे हैं, तो आप कंट्रोल ही नहीं करेंगे, आपको ये मोटिवेशन ही नहीं आएगी कि मैं एहसास करूं, थोड़ा सा मैं ख्याल करूं। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे चेक कर रहे हैं, दिन में 2 दफा चेक कर रहे हैं, तो आपको ख्याल आएगा कि नहीं यार ये नहीं खाना मैंने, ठीक है, अभी एहतियात करनी है, परहेज करनी है। तो व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड, कैन नॉट बी फिक्स्ड। तो मेजरमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मेजरमेंट मींस इन अदर वर्ड्स व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, ठीक है, तो जो आप मेजर नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये चीज जो है ना, हम कल इस पे बात करेंगे, हम अपना डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, और उस पर हम अपनी प्रॉपर स्क्रूटनी और मॉनिटरिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे कि किसने क्या काम किया, क्या किसका रह गया, और जिसका काम रह गया है उसको हेल्प करें, उसको सपोर्ट करें कि कंप्लीट कैसे करना है। और फिर आपके मजीद जो है ना, जैसे मैंने बताया था कि शुरू में मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, आगे जाके आप लोग ज्यादा बोलेंगे, आपकी फीडबैक ज्यादा होगी, आपके सवाल जवाब मैं ज्यादा लूंगा, ठीक है, ताकि तब तक आपको काफी हद तक काम समझ आ जाएगा। अच्छा जी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे मैं क्विक सा जो है ना एक नोट दूं, फिर हम लीन सिक्स सिग्मा की बात करेंगे।
तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है कि प्रोजेक्ट वो चीज जो आप स्टार्ट कर रहे हैं और वो खत्म करनी है किसी न किसी टाइम पे, और आपको यूनिक रिजल्ट दे रहा है। आपने एक टावर बनाना है, आपने एक कंपाउंड तैयार करना है, आपने अपना घर तैयार करना है, तो दैट इज अ प्रोजेक्ट। ठीक है, आप स्टार्ट करेंगे और उसमें यूज क्या हो रहा है, मल्टीपल रिसोर्सेज, लोग यूज हो रहे हैं, आटा, सीमेंट, वट एवर, बजरी, ठीक है, वो आटा आ गया कहीं से। अब जो चीज उसमें यूज हो रही है वो आपकी रिसोर्सेज हैं, उसमें आपकी क्रेन्स हैं, आपकी गाड़ियां हैं, ठीक है, उसमें आपके सॉफ्टवेयर भी यूज होगा। तो वो सारे रिसोर्सेज यूज करते हुए आपने पूरा काम कंप्लीट करना है। और प्रोजेक्ट प्लान क्या होता है बेसिकली, कि मल्टीपल फेज होंगे। जैसे जब आप एक घर बना रहे हैं, मैं ही एग्जांपल यूज करता हूं, तो उसके मल्टीपल फेजेस होंगे। ठीक है, फेज वन क्या है कि आपने एक डिजाइन तैयार करना है। फेज टू क्या है कि कंप्लीट अप्रूवल होगा कि भाई हमने ये घर बनाना है, ऐसे बनाना है, इस डिजाइन पे बनाना है, अप्रूव हो गया। ठीक है, वो चाहे अब्बा जी कर रहे हैं, चाहे ताया जी कर रहे हैं, कोई ना कोई, या कोई कॉर्पोरेट है तो हेड ऑफिस अप्रूव करेगा, इतने बजट में इतना बड़ा टावर बनेगा, इतने फ्लोर होंगे और सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद फेज जो है वो आ जाएगा आपका अप्रूवल के बाद। एक्सकेवेशन करनी है आपने, पूरा वो ना उसको खोदना है, उसकी बेस बनानी है। ठीक है, बेस बनने के बाद आपने उसका ढांचा तैयार करना है, वो 4 स्टोरी, 5 स्टोरी, 50 स्टोरी जो भी है, उसका स्ट्रक्चर बनेगा। स्ट्रक्चर बनने के बाद अगला फेज होगा उसका एक्सटीरियर आपने डिजाइन करना है। ठीक है, बाहर वो क्या लगाना है आपने, बाहर की कैलीग्राफी हो गई, बाहर का डिजाइन हो गया, शीशे लगाने हैं तो वो हो गया, फिर इंटीरियर डेकोरेशन हो गई। ठीक है, तो ये आपने करनी है। तो ये जब सब फेजेस कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, हैंड ओवर टू योर कस्टमर। ठीक है, ये लीजिए सर, ये आपका सॉफ्टवेयर रेडी है। ये जी आपका एक प्रोडक्ट जो है, प्रोटोटाइप, एक सॉफ्टवेयर जो यूनिक बनाया है, ये रेडी है, इसको चेक करें, अप्रूव करें, ताकि हम इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करें। ठीक है, अच्छा, घर के केस में प्रोडक्शन नहीं होगी, घर के केस में क्या होगा, आप रहना शुरू कर देंगे। ठीक है, आप शिफ्ट हो जाएंगे और फिर आपके ऑपरेशन स्टार्ट हो गए, फिर आपकी प्रॉपर मेंटेनेंस स्टार्ट हो गई। कहीं पे पानी लीक कर रहा है, कहीं पे लाइट बुझ गई है तो वो ठीक करवानी है, तब आप ऑपरेशंस में आ गए हैं, अब वहां पर प्रॉपर मेंटेनेंस वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो है वो ये कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्ट का और ऑपरेशंस का। तो मैं बता रहा था कि कंपनीज या प्रोजेक्ट्स कर रही होती हैं, और या वो ऑपरेशंस कर रही होती हैं, और या फिर वो दोनों कर रही होती हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे जो लोग यहाँ जॉब कर रहे हैं, अब्दुल सलाम यहाँ पे हमारे पास जॉब कर रहे हैं, तो अब्दुल सलाम और बल्कि जो जो लोग जॉब कर रहे हैं, आप टाइप करें कि आप किस चीज में काम कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या आप ऑपरेशंस में काम कर रहे हैं। जी उमर, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल वो सब तो हम बाद में बात करेंगे ना, वो इनिशियल बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो जब ये थोड़ी समझ आ जाएगी फिर, अभी सिर्फ बेसिक बेस लेवल पे हम बात कर रहे हैं। वो जो एफ आर एफ आई का एक अलग फेज बन सकता है। ठीक है, नॉर्मली इसको फिजिबिलिटी फेज भी कहते हैं, कि फिजिबिलिटी होगी और उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे क्या हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो अभी हम बात कर रहे हैं अदनान ऑपरेशंस में। ठीक है, सेल्स में अदनान, तो सेल्स इज ऑपरेशंस। ठीक है, खदीजा ऑपरेशंस में, मुकद्दस ऑपरेशन में है, उमर, ओके सर, वीडियो अटक रही थी बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक है, आई होप कि आवाज़ सही आ रही हो और रिकॉर्डिंग सही हो रही हो, तो चलो रिकॉर्डिंग में दोबारा से गो थ्रू कर सकते हैं। अक्सा इज़ वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और मैं ऑफिस में काम करता हूँ, कपड़े वाली फैक्ट्री है। ठीक है, काम मैनेजमेंट वाला है, मैंने देखना होता है यूनिट। ठीक है, तो क्या है कि ये ऑपरेशन है। ठीक है, प्रोडक्शन पे हो ना, काम कर रहे हो, तो प्रोडक्शन हो रही है और आप उसको देख रहे हो कि हाँ भी क्या चल रहा है, तो प्रोडक्शन इज ऑल्सो ऑपरेशन। अनलेस सिर्फ के अगर आपका काम हो कि भाई हमने नए डिजाइन तैयार करना है, शर्ट का या जैकेट का या ट्राउजर्स का, और वो जो एक नया डिजाइन तैयार करना है जिसका अप्रूवल चाहिए और उसके बाद उसकी प्रोडक्शन करनी है, तो वो जो एक पीस तैयार करना है ना, जिस पे डिजाइनिंग होनी है, काम होना है, वो आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करोगे, अपनी प्रोडक्शन लाइन का डिजाइन चेंज करोगे, डाई चेंज करोगे, उसको बनाओगे और वो रेडी होगा पीस। वो फिर क्या होता है, वो प्रोजेक्ट है। ठीक है, वो 1 महीना लग रहा है आपको पूरा का पूरा सिर्फ एक शर्ट तैयार करने में, क्योंकि वो बिल्कुल नया डिजाइन है, और जब अप्रूव हो जाएगा फिर उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, वो दिन में फिर 500 पीस बना रहे हो। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हो गया। ठीक है, ऑपरेशंस और प्रोजेक्ट्स आपको समझ आ गए हैं, सही है।
बिन गलमा कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी ऑफिस सेक्रेटरी, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो योर ऑपरेशनल वर्क, ठीक है, आप एक नॉर्मल ऑपरेशन हैं जिसको आप देख रहे हो बार बार, ठीक है। ऑफिस सेक्रेटरी तो दैट मीन्स के मीटिंग अरेंज करनी है, इस तरह के काम है सारे, तो वो ऑपरेशन हैं। अच्छा जी, बाकी जो है ना मजीद फिर हम डिस्कस करेंगे जब वन ऑन वन या टीम्स में बात करेंगे आपके अपने ऑपरेशंस के हवाले से। अच्छा, अभी जो है वो हम बात कर रहे हैं आपके प्रोजेक्ट की, और अब हम बात करते हैं लीन सिक्स सिग्मा। लीन सिक्स सिग्मा के मल्टीपल बेल्ट्स हैं, मल्टीपल लेवल्स हैं, ये सर्टिफिकेशन है, और ये सर्टिफिकेशन भी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस दे रही होती हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपर्ट हैं वो अपना सर्टिफिकेट देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज देती हैं, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशंस भी अवेलेबल हैं इसकी, यूएस यूके बेस्ड, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड। जो लोग हमसे सर्टिफिकेट कर रहे हैं उसमें स्मार्ट इर्तिकाद सर्टिफाई करती है लोगों को, क्योंकि जो ट्रेनर है, मैं लीन सिक्स सिग्मा मास्टर ब्लैक बेल्ट हूँ, तो मैं लोगों को व्हाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट और मास्टर ब्लैक बेल्ट सर्टिफाई भी कर सकता हूँ, तो मैं करता हूँ, ठीक है। ये हमारी यूएस बेस्ड कंपनी जो स्मार्ट इर्तिकाद है वहां से सर्टिफिकेट आता है इसका, ठीक है। तो ये जो है इसकी सर्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन है, मजीद डिटेल हम और शेयर कर लेंगे। लेकिन लीन सिक्स सिग्मा है क्या? अच्छा, लीन जो है ना, लीन कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? आपने देखा होगा कि लोग जो है वो कुछ, मैं हूं, थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, तो क्या है? चर्बी है, ठीक है। चर्बी क्या है? वेस्ट, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप प्रोसेस समझ लें, आपने घर से निकलना है, एयरपोर्ट जाना है, क्योंकि मैंने एयरपोर्ट की एग्जांपल पहले यूज की थी, मैं वो यूज कर रहा हूँ। तो आपके पास एक रास्ता वो है जो आपके घर से एयरपोर्ट जा रहा है, बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट रोड है, कोई मसला नहीं है, दो तीन ट्रैफिक लाइट्स आएंगी लेकिन आप पहुंच जाओगे, ठीक है। फिर एक रास्ता वो है जो जिसमें ट्रैफिक लाइट कोई नहीं है, लेकिन वो पीछे से घूम के जा रहा है, फिर वो कहीं कच्ची वादी से गुजरेगा, फिर कहीं और ऊपर नीचे होगा, फिर वो एयरपोर्ट पहुंचेगा। रिगार्डलेस कि कितना टाइम लग रहा है, हम ये बात नहीं कर रहे, लेकिन उसमें कुछ जो है वो कच्ची रोड से आप गुजर के जा रहे हैं, कुछ खड्डे भी हैं, तो वो जो है मोस्ट लाइकली क्या है? वेस्ट है, ठीक है। वो रास्ता वेस्ट वाला है, ये वाला लीन है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा, ठीक है, जिसमें कोई हर्डल नहीं है। तो लीन का मतलब ये है कि ऐसा प्रोसेस, ऐसा काम जिसमें कोई हर्डल ना हो, जिसमें कोई रुकावट ना हो, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपको कहते हैं कि भाई जाओ जरा चाय बना के लेके आओ, ठीक है। होपफुली आप लोग जो है वो चाय से ज्यादा पानी पे जोर दे रहे होगे, गर्मियां हैं तो अपने आप को हाइड्रेट रखें, ठीक है। अच्छा जी, तो अब जो है वो जब आपको चाय बनाने के लिए कहा है, तो आप गए, आपने जो है वो अपना जो भी प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस क्या होता है? स्टार्ट करना है, एक्टिविटीज करनी है, और एंड हो जाएगा, तो एंड में क्या मिलेगा? एक रिजल्ट मिलेगा। चाय बनाना एक प्रोसेस है, क्योंकि ये आप स्टार्ट करोगे, इसमें कुछ इनपुट्स होंगी और इसमें कुछ एक्शंस करने के बाद आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये डेफिनेशन होती है प्रोसेस की। टायर चेंज करना गाड़ी का एक प्रोसेस है, ठीक है। खाना पकाना एक प्रोसेस है। अभी मैं आप लोगों से कहूँ ना कि मुझे 5 दिन की रिपोर्ट दें, वो भी एक प्रोसेस होगा, ठीक है, कि आपने जो है वो इनपुट लेना है, कुछ एक्शंस करने हैं, और एंड में मुझे एक रिपोर्ट बना के देनी है कि जी ये हमने 5 दिनों में सीखा है। तो ये रिपोर्टिंग इज आल्सो अ प्रोसेस, ठीक है। प्रोजेक्ट प्लानिंग भी एक प्रोसेस है। तो ये सारा जो है ना प्रोसेस है। लीन सिक्स सिग्मा प्रोसेस बेस्ड अप्रोच है, ठीक है, जिसको कि हम मजीद जो है ना वो अगर आज टाइम हो तो कवर करेंगे, नहीं तो कल इस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मार्केटिंग की बात करते हैं, तो पोस्टर डिजाइन करना एक प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस में आपको वेस्ट, इसको लीन करना है, हमने बहुत बेहतर करना है। इसमें रुकावट क्या हो सकती है? आप पोस्टर डिजाइन करने बैठे हो और नेट बंद हो गया, अब आप canva.com नहीं यूज कर सकते। अच्छा, अब आप सोचते हो कि जी ठीक है, मैं जो है वो वर्ड पे या पावर पॉइंट पे डिजाइन कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, और आप करने बैठे हो, लेकिन आपने ऑलरेडी ग्राफिक्स आपने डाउनलोड नहीं किए हुए, तो वो भी एक मसला हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना वो इशू है जो आपको फेस हो रहा है अपना डिजाइन तैयार करने में, ठीक है। तो ये हर्डल्स हैं, सही है। अच्छा, आपने ये दूर करने होते हैं, अब कैसे करने हैं वो आपका अपना डिसीजन है। इस पे मजीद हम बात करेंगे जब हम लीन सिक्स सिग्मा डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। तो लीन का कॉन्सेप्ट ये है। सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट क्या है कि 5 फेज अप्लाई करने होते हैं। डिफाइन कि प्रॉब्लम है क्या, मेजर डाटा जमा करना है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितने ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं, एनालाइज के रूट कॉज क्या हो रही है, ठीक है, मेन इशू क्या आ रहा है, ठीक है, जिस वजह से हमारा प्रॉब्लम आ रही है, एनालाइज, फिर इंप्रूव, कि वो जब रूट कॉज पता चल जाएगी तो हमने उसको ठीक करना है, तो सोल्यूशन क्या है हमारा, एंड देन फाइनली कंट्रोल, ठीक है, कि जो हमने फिक्स कर लिया है उसका कंट्रोल कैसे करना है। अच्छा, लीन सिक्स सिग्मा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी है, ठीक है। तो जस्ट गिव एन ओवरव्यू अगेन।
लीन सिक्स सिग्मा इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी, कि कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है उसको आपने ठीक करना है। कैसे ठीक करना है? प्रॉब्लम डिफाइन करें कि प्रॉब्लम है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं कि जी ये जो प्रोडक्ट आपने हमें दी है चाय वो अच्छी नहीं है, खराब है, ठीक है। अब आपके पास मैयर फेज में, सेकंड फेज जो है मैयर, उसमें डाटा होना चाहिए कि कितने कस्टमर्स कंप्लेन कर रहे हैं, वीकली, मंथली, ईयरली, ठीक है। कितने कप जो है वो आपने कस्टमर्स ने रिफ्यूज कर दिए या आपको थ्रो करने पड़ गए, क्योंकि दिस कॉस्ट मनी, पैसा लग रहा है ना, आपका टाइम लग रहा है आपका। तो अगर एक कप आपका 10 रुपए का है और आपको थ्रो करना पड़ गया, तो दैट मीन्स कि 10 रुपए का नुकसान हो गया आपको, ठीक है। अच्छा, वो मजीद डिटेल भी है इसमें कि कॉस्ट कितनी थी, आपके लॉसेस कितने हैं, प्रॉफिट कितना है, तो हम बाद में करेंगे। अभी राइट अवे कॉन्सेप्ट समझ लें कि डिफाइन करें प्रॉब्लम क्या है। हमारे केस में मैं एग्जांपल यूज कर रहा हूँ, कस्टमर कंप्लेन है, आपने चाय बनाई, गलत बनी है, कस्टमर कंप्लेन आ गई। मैयर फेस, कितनी प्रॉब्लम आ रही है, कितने ज्यादा कप हमें थ्रो करने पड़ गए हैं, कितने कस्टमर्स जो है ना डिससेटिस्फाइड है। अच्छा, इसका इंपैक्ट भी सोचें कि कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा तो क्या होगा, वो दोबारा नहीं आएगा। दोबारा नहीं आएगा तो क्या होगा, आपकी सेल्स कम होते 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 और कम हो जाएगी। और अगर कस्टमर कंप्लेन बढ़ रही है तो क्या होगा कि यही कस्टमर्स औरों को भी जाके बताएंगे कि यार वो उनकी शॉप पे मत जाना, उनकी चाय बिल्कुल बेकार है। तो जो कस्टमर्स आने थे एवं ट्राई करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, वो भी नहीं आने, ठीक है। तो आपकी ब्रांड वैल्यू कम हो रही है, गिर रही है, आपकी रेपुटेशन खराब हो रही है, ठीक है। तो इम्पैक्ट बहुत बढ़ रहा है। तो इम्पैक्ट जो है वो मोस्ट लाइकली डिफाइन फेज में आप करते हैं कि कस्टमर कंप्लेन आ रही है और इम्पैक्ट जो है वो 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 20 लाख रुपए तक का लॉस आ रहा है, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट में आएगा जो कि डिफाइन फेज में है। मैयर कर लिया कितने लॉसेज आ रहे हैं, उसके बाद एनालाइज करना कि हो क्यों रहा है, क्यों हमारी चाय जो है वो सही नहीं बन रही। क्योंकि हमने कोई प्रोसेस नहीं रखा हुआ, हमने कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं रखा हुआ। जो हमारा चाय बनाने वाला है उसका जब दिल करता है वो चाय जो है ना पकाई जा रहा है, पकाई जा रहा है, कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है। कभी 2 चम्मच चीनी डाल देता है, कभी 1 चम्मच चीनी डाल देता है, ठीक है। आप जाते हैं ना ये स्टारबक्स या डंकिन डोनट्स या किसी ऐसी कॉफी शॉप में या किसी ऐसे जगह पर जिनके पास एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है, मशीन की चाय भी देखी होगी आपने, वो हर दफा तकरीबन एक जैसा मीठा होता है क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, ठीक है। अच्छा, ये तो बहरहाल कॉन्सेप्ट है ना कि किया कैसे, ठीक कैसे किया। अच्छा, जब हमने रूट कॉज डिफाइन कर लिया, फिर आपने जाना है इंप्रूव फेज पे कि उसको बेहतर कैसे करें। तो बेहतर यही है कि जी स्टैंडर्ड ले आओ, मशीन ले आओ, एक चम्मच ले आओ जिसका साइज सेम है। बड़े कप में इस चम्मच से चीनी डालनी है, छोटे कप में इस चम्मच से चीनी डालनी है। अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म कर दें जरा बाकी लोग भी। अच्छा, अरसलान आवाज आ रही है, ठीक है। तो दैट मीन्स कुछ कैंडिडेट्स का मसला है, लेकिन एनीवे रिकॉर्डिंग आप देख लेना, क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो जब आपको रूट कॉज पता चल गई, फिर आपने जाना है। अच्छा, रूट कॉज यूज करने के मल्टीपल टूल्स हैं, ठीक है। फिशबोन बड़ा पॉपुलर है, फिर 5 वाइज है। 5 वाइज क्या होता है, बड़ा क्विकली बता देता हूँ। चाय क्यों खराब हुई? मीठा बहुत ज्यादा था। मीठा बहुत ज्यादा क्यों था? क्योंकि हम जो बंदा है वो ट्रेन नहीं था या उसको पता नहीं था। क्यों पता नहीं था? क्योंकि हमने उसको सिखाया नहीं, उसको ट्रेन नहीं किया। या क्यों नहीं ट्रेन किया? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। या हमारे पास वो जो चम्मच है वो स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों स्टैंडर्ड चम्मच नहीं है? क्योंकि हमने खरीदा ही नहीं। क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि पैसे नहीं थे, ठीक है। तो इस तरह करके ना 5 वाइज होता है। आप बार बार पूछते हो वाई, वाई इज दिस हैपनिंग, क्यों ये हो रहा है। तो क्यों एक लेवल पे, फिर क्यों ये हो रहा है, फिर क्यों ये हो रहा है, तो आप पहुंचते हो रूट कॉज तक। अच्छा, वो जब पता चल गई तो फिर आप क्या करोगे कि आप इंप्रूव फेज में जाओगे कि अब इसको हमने बेहतर कैसे करना है, उसको ठीक कैसे करना है। तो वो आप ठीक करोगे, ठीक है। वो टीम अगेन ब्रेनस्टॉर्मिंग, याद है आपने वीडियो देखी थी, तो मल्टीपल तरह की ब्रेनस्टॉर्मिंग है, वो आप अप्लाई करें। और ब्रेनस्टॉर्मिंग टूल्स के थ्रू मल्टीपल आइडियाज जनरेट करें। उनमें से द मोस्ट इफेक्टिव एंड द मोस्ट एफिशिएंट जो आइडिया होगा वो आपने इंप्लीमेंट करना है। और फिर सोल्यूशन हो गया, आपने इंप्रूव कर लिया, स्टे देयर। आपने कंट्रोल टूल्स लेके आने हैं कि हम जो इंप्रूवमेंट किए वहीं पे रहें, हम वापस बैक ना आ जाएं। आप लोग वेट लॉस प्रोग्राम में शायद कुछ लोगों ने काम किया होगा, अपना वजन कम किया, ठीक है, 10 किलो, 15 किलो। अगर प्रॉपर कंट्रोल नहीं करते ना, मॉनिटर नहीं करते, कंट्रोल नहीं करते, तो फिर वेट जो है ना दोबारा वापस आ जाता है, बल्कि उससे भी बढ़ जाता है जो आपने लूज किया होता है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग वेट लॉस, ठीक है, या रिगार्डिंग कंट्रोल। कि कंट्रोल नहीं करेंगे तो वापस जो है ना आपका प्रोसेस खराब हो जाएगा, क्योंकि देखने वाला कोई नहीं है, चेक करने वाला कोई नहीं है। तो ये लीन सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट की जो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग है ना वो समझ ले जरा, ठीक है। मैं बताऊं, रेडी हैं आप लोग?
लीन सिक्स सिग्मा का जो जो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, जो इसका आप कह लें कि मगज है ना, वो किस चीज में है, वो बताने लगा हूं, फिर हम आज का सेशन रैप अप करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो लोग यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग वेट करना, हम सेशन अपना खत्म करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि आप इसको प्रॉपर्ली कैसे ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा जी, तो जी ठीक है। तो लीन सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप 1 मिलियन कप्स बना रहे हो या कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, 1 मिलियन माउस आप बना रहे हो या 1 मिलियन कस्टमर सर्व कर रहे हो, तो आउट ऑफ 1 मिलियन आपका प्रोसेस सिक्स सिग्मा प्रोसेस होगा अगर आपके डिफेक्ट्स ओनली 3.4 हैं, बेसिकली 3 या 4 होंगे। तो दैट मीन्स कि हमने 1 मिलियन कप बना लिए हैं, लेकिन सिर्फ 4 कप हैं जो हमने थ्रो किए हैं क्योंकि खराब थे, या उसमें क्रैक था, या उसका पेंट सही नहीं था, या उसमें लोगो सही नहीं छपा हुआ था, जो भी कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसमें डिफेक्ट्स हो सकते हैं वो थे, ठीक है। तो ओनली 3.4 डिफेक्ट्स आउट ऑफ 1 मिलियन अपॉर्चुनिटीज अगर है, तो दैट मीन्स कि आपका प्रोसेस सिक्स सिग्मा प्रोसेस है। अच्छा, जैसे जैसे ये इस तरह से समझें आप, जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ डिफेक्ट्स बढ़ते जाएंगे, सिग्मा लेवल कम होता जाएगा। जैसे कि 3.4 डिफेक्ट्स हैं, आप सिक्स सिग्मा हो, ये हो गए लेट्स से 6,210, तो आप 4 सिग्मा हो गए। ये हो गए 68,000, तो आप 3 सिग्मा हो गए। अगर अब 500,000 डिफेक्ट्स हैं तो आप 1 सिग्मा हो गए। तो 1 सिग्मा का मतलब है कि बहुत बुरा प्रोसेस है आपका। आप जब भी चाय बनाने बैठते हो तो आपको पहला कप थ्रो करना पड़ता है, वो हमेशा खराब बनता है आपसे। फिर दूसरा चाय का कप आपका सही बनता है जो आप कस्टमर को देते हो, और वो कस्टमर कहता है कि हाँ भाई ठीक है। ठीक है, ये जो है ना, अब 1 सिग्मा हो अगर आपके डिफेक्ट्स 500,000 है तो, यानी 50% डिफेक्ट्स है आपका, ठीक है। तो अच्छा, डिफेक्ट्स होने का मतलब क्या है? लॉसेस, ठीक है। आपको जो चाय पे खर्चा आ रहा है आपका, वो आपको थ्रो करना पड़ रहा है, फिर रीवर्क दोबारा उसको करना पड़ेगा, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, और यही वेस्ट भी है, ठीक है। जो लीन कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके प्रोसेस को ये होता है कि भाई कहाँ कहाँ पे हम वेस्ट आ रहा है उस वेस्ट को रिमूव करें, कहाँ कहाँ पे हर्डल आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको दूर करें ताकि हमारा प्रोसेस बिल्कुल सही चले। जैसे अभी हम ये सेशन अपना कर रहे हैं, अगर मेरा मेरा इंटरनेट रुक जाता है, ठीक है, मैं बार बार लॉग आउट हो रहा हूँ, लॉग इन हो रहा हूँ, लॉग आउट हो रहा हूँ, तो ये एक हर्डल है। इसमें आप लोगों को भी मजा नहीं आ रहा होगा, आप लोगों की भी लर्निंग रुक रही होगी, और मेरी भी एक रिदम मेरा ब्रेक हो रहा होगा। तो जिन लोगों को इश्यू आ रहा है उनका अपना सिस्टम है, मैंने अपनी तरफ से सिस्टम को बड़ा इंप्रूव किया हुआ है, मेच्योर किया हुआ है, ठीक है। और जैसे बताया था कि हमने ऑलरेडी बिजनेस कॉन्टिन्यू में भी काम किया है कि अगर हम सब किक आउट हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो विद इन 5 मिनट्स दोबारा आपने उसी लिंक को ज्वाइन करना है, ठीक है, एज अ रिमाइंडर भी हो गया। और ये हमारा ऑलरेडी पर्पज है कि हमारे मिस्टेक्स, हमारे एरर्स, हमारा डिफेक्ट कम से कम हो। अच्छा जी, ये जो है वो आज का सेशन हमारा रैप अप होता है। तो लीन सिक्स सिग्मा की भी वीडियो मैं शेयर करूंगा आपसे, और विद इन आई थिंक 2-3 वीक्स आपने लीन सिक्स सिग्मा व्हाइट बेल्ट सर्टिफाई होना है, ठीक है। वो 2 आवर्स की ट्रेनिंग होती है, उसमें व्हाइट बेल्ट सर्टिफाई हो जाते हो, और वो हम शेयर करेंगे डिटेल प्रोसेस। लेकिन वो इंग्लिश में लेक्चर्स हैं फिलहाल, तो थोड़ी सी हमने इंग्लिश पे भी काम स्टार्ट करना है। मोस्ट लाइकली इसी वीक हम इंग्लिश पे भी लेक्चर शुरू करेंगे, और वीकली कोशिश करेंगे कि एक सेशन हमारा इंग्लिश पे भी हो। चलिए जी, अभी के लिए मेरा सेशन कंप्लीट होता है, तो कोई सवाल है आपके पास? एनी क्वेश्चंस आप लोग टाइप कर दें।